तो कैसे मेरी जे 2025 की जनता आपकी सिटी इंटीमेशन डेट आपके रिलीज कर दिए गए हैं जनवरी सेशन के लिए। तो आई होप आपके प्रिपरेशन ऐसी चल रहे हो। वीडियो के अंदर मैं उस कैटेगरी को टारगेट करने वाला हूं जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन की है, जेई का पेपर देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो सोच रहे थे कि अगली बार देंगे ड्रॉप ईयर में या अगला सेशन हम देंगे, बट वो उन्होंने फॉर्म फिल किया और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके अब मैं जेई मेंस की फर्स्ट सेशन के अंदर जेई एडवांस की कट ऑफ क्लियर कर सकूं। तो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि लास्ट के 7 to 8 डेज आप इजीली, अगर आपको मैं एक आपको रोड मैप देने वाला हूँ वीकेंड से कि आपको कुछ की पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लास्ट के 7 to 8 डेज के अंदर जेई एडवांस की कट ऑफ क्लियर करने के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे। आप 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर रहे होंगे। कुछ हवाबाजी की बात नहीं होंगी कि आप लास्ट के 7 to 8 डेज में कैसे 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट टाइम इज गोन ऑलरेडी। ओके, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको कुछ चैप्टर्स हैं पीसीएम के, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे करने हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, कितना टाइम आपका कंज्यूम कर रहे होंगे और किस प्रकार से आपको रिवाइज करना है, कैसे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है लास्ट के 7 to 8 डेज में। क्योंकि अभी आपको बोर्ड का पैनिक लेने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी आपको लास्ट के 7 to 8 डेज में बिल्कुल बोर्ड का छोड़ के अब आपको जेई की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, और जेई की तरफ भी ऐसे लेके जा रहा हूँ कि आप डेफिनेटली एक अपने जेई एडवांस की कट ऑफ क्लियर कर ही लोगे अगर आप डेफिनेटली इसको फॉलो करते हो। तो नाउ मूव ऑन स्क्रीन। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है और एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर को ध्यान से नोट करना। नोटबुक लेके जरूर बैठ जाना। अगर आप सुनते सुनते 1000 वीडियो सुन चुके होंगे, उनसे कुछ नहीं होगा। अगर आपने नोटबुक लेके बैठे और इस चैप्टर को नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के बाद अगर आप डेली इसको चेकलिस्ट में अगर आप खत्म करते जाते हो कि यहाँ कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, तो डेफिनेटली आपका लास्ट के 7 डेज व्हेन यू आर गोइंग टू गिवन योर एग्जाम, देन डेफिनेटली यू फील दीज ऑल चैप्टर्स आर बेनिफिशियल, यू आर इजिली स्कोर योर कट ऑफ मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ओके, तो नाउ मूव ऑन स्क्रीन। लास्ट 10 डेज फॉर जेई मेंस 2025 टिल नो स्टडी फॉर जेई मेंस। इट मीन्स आप बोर्ड लेवल के बच्चे हैं, बोर्ड तक आपकी प्रिपरेशन की है, आपने अभी तक जेई के लिए कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ हवाबाजी नहीं करनी। आपको मैं कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों के कुछ चैप्टर्स बताने वाला हूँ। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बताऊंगा कि आपको 7 दिन के अंदर भर भर के 20-25 चैप्टर बता दिए। दिस इज नॉट पॉसिबल करंटली। चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। ध्यान देना, फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको लास्ट के 7 to 8 डेज के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हो। और ये जो मैं चैप्टर बताने वाला हूँ, ये हार्ड चैप्टर्स नहीं है, इजी कैटेगरी में आते हैं, बट इनका वेटेज जो है एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। 1 या 2 क्वेश्चन इन सारे चैप्टर्स से आपके आ ही रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप अगर इन चैप्टर्स को भी अच्छे करके जाते हैं, और किस प्रकार से करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देख लेना। तो लेकर रखा है वर्क, पावर, एनर्जी। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद है, कंसेप्ट याद है, डेफिनेटली क्वेश्चन बना दोगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों सेम टू सेम मैच होने वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो गई, इसके अंदर ग्रेविटेशन की बात हो गई। फॉर्मूले दोनों के मैच होंगे, कुछ जो इनकी कांस्टेंट है वो चेंज हो रहे होंगे, और दोनों की सेम फॉर्मूले आएंगी। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद है तो डेफिनेटली आप ग्रेविटेशन के फॉर्मूले याद करने में आपको कोई जोड़ नहीं आने वाला। मेन रोल रहेगा इसमें फॉर्मूलों का। अगर फॉर्मूले याद है तो मैक्सिमम क्वेश्चन बना दोगे, और कुछ कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा थिंकिंग अगर आप कर लोगे तो आप वो क्वेश्चन भी इजीली करेक्ट कर दोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कंसेप्ट है इसके अंदर, थोड़ा सा सोचने की चीज़ें हैं। मैंने लिखा है मॉडर्न फिजिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स नॉट एक चैप्टर बट दिस पार्ट ऑफ ए फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर आपके 2 से 3 चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे ड्यूल नेचर, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले, जो आपके 2 से 3 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन आपको मॉडर्न फिजिक्स का मैंने कुछ नहीं करना। मॉडर्न फिजिक्स का आपको ओनली फॉर्मूले, मैंने फिजिक्स के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ कि इन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले भी अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली अगर आपके 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 10 में से 7 क्वेश्चन ईजिली यू कैन क्रैक, यू कैन सोल्व। ओके, मॉडर्न फिजिक्स अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो उसका मैं बताऊंगा कैसे करना। और मॉडर्न फिजिक्स आपको मैक्सिमम नंबर दे रहे होंगे, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स अगर आप कवर करते हो तो डेफिनेटली जेई मेंस के एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली वहाँ पे आ रहे होंगे। ओके, नाउ मूव ऑन। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है कि जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, वो बोलेगी कि मैं इस क्वेश्चन को तो छोड़ने ही नहीं वाली हूँ। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप थोड़े से कंसेप्ट और थोड़े से उनके फॉर्मूले अगर आप रिवाइज करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको एक सर्किट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या रेजिस्टेंस निकालना, या उनकी कंडक्टिविटी की बहुत ईजी सा क्वेश्चन आएंगे। जेई मेंस के ऊपर ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के मुझे लगता है 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आप इजीली 1 क्वेश्चन तो ईजिली करेक्ट कर दोगे।
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके माइंड में टच हो रहा है कि नहीं। ना मूव ऑन केमिस्ट्री, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को इसके अंदर रखा है जिसके अंदर आप इजीली कवर हैं और इजीली आप स्कोरेबल भी हैं। ओके, तो नाउ मूव ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये कुछ चैप्टर है फिजिकल के जिसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। रेडॉक्स रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम के तो क्वेश्चन आने वाले हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे ईजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इसके अंदर। अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली 15 to 20 मार्क्स आप इससे डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री से निकाल रहे होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर मैंने क्या क्या लिखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने जीओसी और बायोमोलिक्यूल लिखा है। अब समझना कि जीओसी क्यों लिखा है। जीओसी मैंने इसलिए लिखा है, अगर आप जीओसी कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आप उसको करेक्ट कर दोगे। बेसिक क्वेश्चन है उनको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद में मैंने बायोमोलिक्यूल लिखा है। बायोमोलिक्यूल हो गए, पॉलीमर हो गए, ऐसे चैप्टर्स जो होते हैं उनको आपको एनसीईआरटी से रीड करके जाना और उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट उस लाइन से उठाकर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगी, जैसे केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उसको आपको फिंगर्स के ऊपर आपको रिमेंबर होना चाहिए। अगर आप फिंगर्स के ऊपर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद है, डेफिनेटली एक या दो प्रॉपर्टीज से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, लेकिन मैंने लिखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके शायद वहाँ पे देखना IUPAC नेम भी होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, डेफिनेटली वहाँ से एक क्वेश्चन आपको आने वाला है। D and F ब्लॉक की बात करूँ तो उसमें डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से उठा के उसके अंदर डाला जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी से रीड करना है, आपको अंडरलाइन करना है, और जो एक सिंगल लाइन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3 बार उनको रीड करके जाना है। ठीक है, उस ना मूव ऑन मैथ्स। मैथ्स में देखना सबसे पहला जो चैप्टर्स मैंने लिखा वो लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड आपका स्टैटिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन पक्का आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज दोनों को मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे। ठीक है, आपका फिर मैंने लिखा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, लेकिन इसमें से आपका सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करेंगे वो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ऐड कर देंगे, कुछ तो इसमें ऐड करके आपको एक इजी क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसमें मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मैट्रिक्स से आपको एक क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करता हूँ 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री एक छोटा चैप्टर नहीं है। 3D ज्योमेट्री आप करते हो तो इस बहुत अच्छा चैप्टर है मैथ का। 3D ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आता है। अगर पूरा चैप्टर करके जाते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आप वहाँ पे बना दोगे, और अगर पूरा चैप्टर भी आपसे नहीं हो पा रहा तो इसके अंदर मैंने कुछ चैप्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स के सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए और सारे फॉर्मूले आपके आने चाहिए। अगर आपने इस कवर कर लिया डेफिनेटली आप मैथ में भी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ में 15 to 20 मार्क्स आना मतलब आप मैथ के अंदर आराम से 85% के ऊपर स्कोर कर लोगे। अब मैं बताता हूँ कि आपको इनको, मैंने चैप्टर तो आपको इंपॉर्टेंट बता दिए कि कैसे कैसे करने। अब मैं बताता हूँ कि आपको करने कैसे हैं, कितने आपके घंटे कंज्यूम हो रहे होंगे, कितने डे में आप कवर करोगे, कितने में रिवीजन करोगे और कहाँ से देखोगे। ओके, 10 डेज को लेकर माने, अगर आपके एग्जाम में 10 डेज भी हैं तो अगर आपके पास 10 डे हैं और आप डे के अगर 10 आवर भी स्टडी को लगा रहे हैं तो आपके पास स्टडी हार्स जो है अभी 100 हार्स है। ओके, उसके बाद में मैं देखता हूँ 25 मतलब 75 आवर्स आपको चैप्टर कंप्लीट करने में लग रहे हैं। ओके, रिमेनिंग 25 फॉर PIQ टेस्ट, 2023 ऑनलाइन मोड टेस्ट, मिनिमम 3 टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। 2023 या 24 आप कर लेना है। यहाँ पे PYQ टेस्ट आपको देने, वो भी कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट देने 24 के PYQ के। ओके, मैंने क्या बोला, आपके लास्ट के जो 75 आवर्स 100 आवर्स मैंने स्टडी के लिए निकाले, आप में उसमें से 75 आवर्स में आपको कवर करने हैं चैप्टर्स को, इनको 25 से 25 आवर्स लगा के, और आपके लास्ट के 25 आवर्स है उसके अंदर मिनिमम आपको 3 to 4 टेस्ट आपको देने ही हैं 2024 के। ओके, सोर्स जो रहेगा आपका यूट्यूब रहेगा, और यूट्यूब के अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना है। यूट्यूब में आपका रहेगा 1 शॉट वीडियोज। जो भी चैप्टर करना है 2 to 3 आवर्स, 1 शॉट में भी आपकी 2 कैटेगरी डिवाइड होती है, एक तो 5 to 10 आवर्स में कंप्लीट कराते हैं, एक 2 to 3 आवर्स में कराते हैं। इस टाइम प्रेफरेबल है आपका 2 से 3 आवर्स का आपको 1 शॉट देखना है और उसी से आपको रिवाइज करना है। इट मीन्स उसी से आपको कंप्लीट करना है। 2 to 3 आवर्स में आप PW का ले सकते हो, अनअकैडमी भी जानते हो, किसी का भी आप प्रेफरेबल हो, आपको अच्छा लगे जो भी टीचर आपको, उसका 1 शॉट लीजिएगा, क्योंकि 1 शॉट के अंदर आपको सारे कंसेप्ट आपको करवाए जाएंगे, उसके साथ आपको PYQ भी करवाए जाएंगे, तो आपको वो चैप्टर रेडी हो जाएगा। उस रेडी होने के बाद आपको इस लास्ट के 25 आवर्स के अंदर आपको PYQ के मॉक टेस्ट लगाने हैं, करना है। तो ये था मेरा कंप्लीट रोड मैप। ठीक है, वीडियो लंबा हुआ, समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आपको ये समझ में आ गए और आपने कर लिया
तो डेफिनेटली आप एक अच्छा जेईई मेंस के अंदर स्कोर ला पाओगे और कट ऑफ क्लियर कर दोगे। और लास्ट में आके इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करना कि आपको कितना हेल्पफुल रहा। तो मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस के अंदर। अभी आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर चले जाना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर चुके हैं और जेईई का प्रिपेयर देने की सोच रहे हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।